नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 से 7 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। इसी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में अच्छा तरीका से जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा चर्चा में रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं बिना विलंब के हुए अपने प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, क्या है? यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 1 - sin थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन दोस्तों बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा ब्रैकेट 1। इसका दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि cot क्या है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें, यानी दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। तो चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीका से आप लोगों को बताएंगे जो कि सीधे सीधे दिमाग में घुस जाए। बिना विलंब के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक चीज को भी समझेंगे, छोटी छोटी चीज को लिखेंगे, जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो छोटी छोटी चीज को सबसे पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। जो चीज दोस्तों हम बोर्ड पे बताएंगे वो चीज यदि आप लोग बना देते हैं एग्जाम में, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, उसका गारंटी हम ले रहे हैं, एक भी नंबर नहीं काटेगा। यदि अपने मन से एक्स्ट्रा चीज लिख देते हैं, वहां पे आप लोगों का नंबर काट लेगा। इसलिए जो चीज हम बना रहे हैं उस प्रकार से बनेगा। तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दे, या तो 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे। तो वहां पे आप लोगों को डरना नहीं है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। देखिए क्या लिखे, सॉल्व दिया है, उसके बाद क्या दिया है, तो दोस्तों ये दिया, यदि cot थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8 दिया। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर क्या होता है, 7/8। ये तो दिया है, तो हमने दिया है में लिख दिया। अच्छा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p बराबर क्या होता है, 7/8। कोई दिक्कत है? अच्छा, जब दो चीज का मान दिया रहता है तो तीसरे चीज का मान निकालना पड़ता है। हम लोगों के पास b और p दिया है। क्या दिया है बच्चों, b और p दिया है, तो h यानी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालते हैं, कर्ण यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 8 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण h बराबर क्या होता है, तो होता है p² + b² का ओवर रूट। क्या होता है, कर्ण बराबर होता है p² + b² का ओवर रूट होता है। तो हम लोगों के पास p का भी मान दिया है 8 दिया है, और b का मान कितना दिया है, और 7 दिया है। तो यहाँ पे मान रख लेंगे, p का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और पूरे पे क्या करना है, ओवर रूट लगाना है। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, यानी 49 होता है। ठीक है, चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसका स्क्वायर करना है। आप लोगों को स्क्वायर पे पता ही होगा, छोटे क्लास में पढ़ेंगे 6-7 में, वहां पे स्क्वायर पढ़ाया गया होगा आपको। चलिए नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, क्योंकि 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 × 8 कितना होगा, 64 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, चलिए तो 64 और 49 जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 9 और 4 कितना होता है दोस्तों, 13, 13 के लिए 3 हो गया, हाथ में कितना बचकर दोस्तों 1, 6 4 10 1 11, यानी 113 का ओवर रूट। हाँ चलिए यहाँ पे समझिए कि 113 का वर्गमूल होता है पूरा पूरा नहीं, 113 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो ये जितना है उतना ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे h बराबर, सब क्या है, h बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर रूट कितना है, 113 है। अब देखिए यानी p भी हो गया, b हो गया, और h तीनों चीज इधर निकल गया। अब एक नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखना है। अब क्या लिखना है, अब देखिए क्वेश्चन को लिखना है 1 + sin थीटा, ठीक है, और 1 - sin थीटा। अब पूरे में बटा लिखना है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को, इस जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम 2 तरह से बताएंगे। कितने तरफ से, 2 तरह से बताएंगे। आप लोगों को पहले बताएंगे फॉर्मूला नियम से, उसके बाद आसान नियम से p/h के रूप में भी बता देंगे।
तो इसको आसान तरीका से पहले समझते हैं, जो कि शॉर्टकट नियम से बना सकते हैं। सब देखिए, यदि आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। वो आप लोगों को पता होगा, वो आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़े होंगे। तो क्लास 10 में सब छोटी छोटी चीज को याद रखना आप लोगों का जिम्मेवार बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस यहाँ क्या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि दोस्तों 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहां से समझ में आ रही बात हमारा। चलिए इसको पूरे में बता लेंगे, बराबर लेंगे। और सेम चीज यहाँ भी है, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस है, प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर है, समझ में आ रहा है। इसको भी क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आपको दूसरा नियम भी हम बताएंगे, इस क्वेश्चन को सरल करने का 2 नियम हमारे पास, जो कि आप लोगों को दोनों नियम से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रहा है। आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, पहले आप लोग क्लास किए होंगे तो पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बटा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो कॉट स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा का कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको बी बाय पी के रूप में लिख सकते हैं। कॉट को स्क्वायर बी पे क्या लेंगे, हर स्क्वायर लेंगे। अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, यहां से चेक कीजिए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है 7 और पी का वैल्यू कितना है 8 है। तो बी का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, और पी का वैल्यू कितना हो गया 8, और पूरे पे क्या है होल स्क्वायर है, यानी 49 बटा कितना हो गया 64। ये हो गया आंसर। ये दोस्तों आप यदि 8.4 पढ़ लिए हैं तो इस नियम से बना सकते हैं, वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। कहा कि 8.4 के अनुसार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हुआ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब दूसरी विधि से हल करते हैं। दूसरी विधि से हल करते हैं, चलिए दूसरी विधि से बनाएंगे 1 प्लस क्या है साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला पी बाय एच। ठीक है, एक ब्रैकेट में लिए 1 माइनस इसका भी क्या हो जाएगा पी बाय एच ले लिए, कोई दिक्कत है। अब पूरे में क्या करेंगे बटा लगाएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है डी बाई एच होता है। क्या होता है कॉस थीटा का डी बाई एच होता है। ठीक है, यदि आप लोग फार्मूला वाला मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो वहां जाकर फार्मूला का वीडियो देख लीजिए। त्रिकोणमिति के पर्सनली 8 से लेकर 8.4 तक में जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूला को एक वीडियो में ले लिए हैं, वहां बढ़िया से देख लीजिएगा, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, गारंटी लेते हैं, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बी बाय एच हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पे मान रखिए P और H का मान रखिए। P का मान कितना है तो 8 है, P का मान कितना है 8 है, और H का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं अंडर रूट 113। अंडर रूट कितना निकाले हैं 113 निकाले हैं। ठीक है, लिख लेते हैं ब्रैकेट में ले लिए, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है हमारी बात। पूरे में बटा देंगे, क्या में पूरे में बटा, फिर देखिए B का मान यहाँ पे पुट करना होगा क्योंकि B बाई एच है, तो 1 प्लस B का मान 7 है, पूरे में अंडर रूट कितना 113 ब्रैकेट में लिए 1 माइनस कितना 7 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए यहाँ पे मान बैठा दिए हैं, अब मान बैठाने के बाद करेंगे क्या, अब देखिए 1 प्लस 8 बटा कितना है अंडर रूट 13, और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 13। अब वही फॉर्मूला जो अगले हम टॉपिक को समझाए हैं, क्या बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 प्लस 8 बटा अंडर रूट और 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है हमारा बात। अब इसको तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर अब माइनस कितना 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे में बटा नीचे वाला का भी वही करना है जो ऊपर में किए हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसका बाद 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों
1 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, अभी जस्ट अगले वाले टॉपिक में बताए हैं कि 8 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 64। अच्छा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 13 होगा। अंडर रूट में कुछ ना भी रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो जो अंक रहता है वो बचता है, तो 113 हो गया। ठीक है, पूरे में बटा लेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस ये 49 हो जाएगा, और बटा 113 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, नीचे का भी होल स्क्वायर किए हैं, उस हिसाब से यहाँ भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों? चलो ध्यान देना है, ध्यान देना क्या, अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। अच्छा, 13 और 101 और 113 का एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 113 में, 113 में कितना गुना करना है, 1 से गुना करना है, तो 113 माइनस ये भाग दीजिए 113 में, 113 से तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 गुना 64 करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब देखिए पूरे में बटा दीजिए, यहाँ पे बराबर दीजिए। अब ये ऊपर वाला का है, ये ऊपर वाला भाग का किए हैं काम, इसका किया है दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग का काम किए हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाला का भी तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, नीचे वाला का काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा कितना, 113 माइनस 49, अब पूरे में बटा क्या हो जाएगा, 113। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको देखना है, अब एक चीज करते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं। 113 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। 49 बचेगा, कितना बचेगा, 113 में माइनस 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 113। अब पूरे में बटा कितना हो जाएगा, ये 64 बचेगा। अब पूरे में बटा कितना हो जाएगा, 113, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि अब ये 13 देखिए मिल रहा है ना, तो नंगड़ा भीम में तोड़ सकते हैं पलट के, नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं और क्या लिखेंगे, 49 बटा कितना लिखेंगे, 64। क्या लिखेंगे, 49 बटा 64 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरी विधि से हम आंसर निकाल रहे हैं, कैसे, दूसरे विधि से। आप लोगों को दोनों विधि समझ में आ गया होगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में लाइक भी करना। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्या है, कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर का मान छोटी सी जगह में निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉट स्क्वायर थोड़ा सा है। तो कॉट स्क्वायर जो पूछ रहा है दोस्तों, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बी बाई क्या होता है, पी होता है। इसका स्क्वायर देंगे तो बी का मान कितना है, यहां से देखिए बी का मान कितना है, 7 है, और पी का मान कितना है, 8 है। तो इसका 7 बटा कितना होगा, 8 हो गया। 7 बटा 8 का होल स्क्वायर यानी 49 बटा 64, ये हो गया आंसर इसका भी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना देना है, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। लगभग 400 नंबर प्लस करना है। ठीक है, तो मैथ को बढ़िया से बनाना है, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, फार्मूला को देखना है, और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को इस चैनल की मदद से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। और साथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव हिंदी हो गए, सोशल साइंस हो गए, साइंस हो गए, जितने भी चैप्टर हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।